morning, students. All of you know about the world epidemic COVID-19. In this situation, we can learn in this home. All of you can save yourself and your families. Okay. So now we can discuss about your SST chapters 1, importance of family. Your book name is We and Our World. This is the DAV class 5th SST book name. Now in the first chapter, importance of the family discuss. Okay. So start importance of family. Okay, students, get ready for study the first chapter, first lesson. Okay. Good morning, students. Today I am going to tell about your SST chapter, first, importance of family. So importance of family. So we can discuss about the family. What is family? The family is the greatest gift of nature. फैमिली जो होता है वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक उपहार होता है, एक महान गिफ्ट होता है. इट इज द फर्स्ट लर्निंग प्लेस. यह जो है हमारे सीखने का पहला स्थान होता है. हम फैमिली में रहकर ही सारा कुछ सीखते हैं. द चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग द फैमिली मेंबर्स. बच्चे जो हैं वो सब सारा कुछ जो है वो देख करके, नकल करके, फैमिली मेंबर्स का नकल करके वो सीखते हैं. इट में बी हाउ टू स्पीक. हम ये कह सकते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है. द चाइल्ड ऑल्सो लर्न टू ओवरकम चैलेंजेस. बच्चे के सामने बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं और वो उस चैलेंजेस को आगे बढ़ाता है, उस चुनौतियों को सामना करते हुए आगे बढ़ता है. सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन. वो समस्याओं को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और अपना स्वयं का डिसीजन लेने के लिए वो तैयार होता है. इट इज इम्पोर्टेंट दैट द ग्रो अप मेंबर ऑफ द फैमिली प्रैक्टिस. आप देखेंगे कि फैमिली के अंदर रह करके बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं. वो इम्पोर्टेंस हो जाता है. ग्रो अप मतलब उसको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए. मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्रैक्टिस द वैल्यूज एंड एक्शंस. फैमिली के थ्रू जो भी प्रैक्टिस की जाती है, वैल्यूज दी जाती है, एक्शंस किए जाते हैं, जो मॉरल वैल्यूज है, दैट दे वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न. वो चाहते हैं कि बच्चे उन चीजों को सीखे. द इंटरेक्शन अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स डेवलप क्लोज बॉन्ड्स एंड अफेक्शन दैट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. और बच्चे जो है इंटरेक्शन अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स के बीच में रह करके बच्चे जो है इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं. डेवलप्स क्लोज बॉन्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मेंबर्स जो हैं वो उसका विकास करते हैं. उनके बीच में कैसा संबंध होता है कि वो एक दूसरे को स्नेह करते हैं. लव एंड अफेक्शन दैट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. और ये पूरे जीवन भर ये जो है चलते रहते हैं. इसके अलावा आप देखेंगे डू यू नो. In the given box, do you know all human beings live in groups. जितने भी मानव समुदाय है वो कहीं ना कहीं ग्रुप में ही रहते हैं. और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप. और फैमिली जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है. इसके अलावा आप देखेंगे नीचे गिवन द पिक्चर्स joint family and nuclear family. First picture show the joint family. So many of the people they are live in the joint. Suppose your uncle, auntie, grandfather, mother, children. And second pictures of the nuclear family. Nuclear family, that means only for your mother, father and you. That is the nuclear family. That is a small family. So both pictures are, the first picture is the joint family and second picture is the nuclear family. Now the next topic, family system. The family system work like a chain. Family जो होते हैं वो एक चैन की तरह काम करते हैं, एक कड़ी की तरह काम करते हैं. The elder help the children to grow up into a good human being. In turn the children provide support to elders in times of need. आप देखेंगे कि जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बच्चों का सहायता करते हैं, उनको विकास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं.
दे गुड ह्यूमन बीइंग इन टर्न द चिल्ड्रंस प्रोवाइड सपोर्ट टू एल्डर्स इन टाइम ऑफ नीड। और उस समय बच्चे जो है बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि टाइम टू टाइम उनकी ज़रूरत को समझ सके, पूरा कर सके। दे आल्सो फॉलो द फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, म्यूचुअल अफेक्शन, लव, ट्रस्ट एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथन टू द रिलेशनशिप इन फैमिली। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब दे आल्सो फॉलो, वो क्या करते हैं कि अपने वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको फॉलो करते हैं। म्यूचुअल अफेक्शन, लव, ट्रस्ट एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसी स्नेह, प्यार, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो मजबूती के साथ फैमिली के बीच में बना रहता है। Okay, now second topic is family system. The family system work like a chain. फैमिली जो होते हैं वो एक चैन की तरह रहते हैं, एक कड़ी की तरह जुड़े रहते हैं, वो चैन की तरह काम करते हैं। The elder help the child to grow up into a good human being. जो बड़े होते हैं वो बच्चों की सहायता करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, और ये अच्छी मानव की पहचान होती है। In turn, the children provide In turn, the children provide support to elders in time of need. जब बच्चों को बड़ों की जरूरत, सहायता की जरूरत होती है, आवश्यकता महसूस होती है, तो उस समय पर एल्डर्स जो है वो बच्चों की सहायता करते हैं। दे आल्सो फॉलो द फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, साथ ही जो है वे फैमिली के वैल्यूज हो गए, उनके ट्रेडिशंस हो गए, उनकी सभ्यता परंपरा को वो फॉलो करते हैं। म्यूचुअल अफेक्शन, लव, ट्रस्ट एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप इन अ फैमिली, साथ में आपसी स्नेह, प्यार, विश्वास और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को वो शेयर करते हैं और मजबूती के साथ अपने रिलेशनशिप को परिवार के बीच में बना के रखते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं फैमिली ट्रेडिशंस। ईच फैमिली फॉलो सर्टेन कस्टम एंड ट्रेडिशनल, प्रत्येक फैमिली जो होते हैं वो अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करते हैं। दे आर द एक्टिविटीज दैट ऑक्यूर रेगुलरली एंड होल्ड स्पेशल मीनिंग फॉर द फैमिली। आप देखेंगे वे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, उनके बीच में ऐसा अक्सर पाया जाता है रेगुलरली एंड होल्ड स्पेशल मीनिंग फॉर दैट फैमिली, फैमिली के बीच में एक अलग ही मीनिंग जो है वो दिखाई देती है, परिभाषा जो है हमें दिखाई देती है। दे आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, और हम देखेंगे कि वे एक्सीलेंट वे है, एक ऐसा तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का, उसको वैल्यूज को समझाने का कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, अपने एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है। केयरिंग एंड शेयरिंग, वो उनका सावधानी, केयरिंग करना, शेयरिंग करना, हेल्पिंग अदर एंड पासिंग द फैमिली हेरिटेज टू द फ्यूचर जनरेशन, और ये समय के साथ साथ फैमिली फ्यूचर जो है फ्यूचर जनरेशन के साथ साथ ये आगे बढ़ते रहता है। जैसे आप पिक्चर्स में आप देखेंगे कि एक गुरुद्वारा का पिक्चर्स है, और इसमें यहाँ पर लिखा है एवरी ईयर ऑन बैसाखी लोकेश फैमिली विजिट अ गुरुद्वारा, प्रत्येक साल बैसाखी का जो पर्व होता है वहाँ पर लोकेश की फैमिली जो है विजिट करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं गुरुद्वारा एंड हैव लॉन्गर कम्युनिटी फीस्ट, और वहाँ पर जो कम्युनिटी फीस्ट होती है वो लंगर जो होती है, गुरुद्वारा में लंगर होता है, वहाँ पर वो जाते हैं। दे दे द एल्डर सीट एंड लिसन टू कीर्तन, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो कीर्तन को सुनते हैं। वाइल द चिल्ड्रन हेल्प एट अ लंगर, और बच्चे जो होते हैं वो लंगर में उनकी सहायता करते हैं। क्लियरिंग द कंपाउंड एंड ऑर्गेनाइजिंग विजिटर्स इन प्रॉपर क्यूज फॉर दर्शन, और उसके साथ साथ कंपाउंड जो होता है, गुरुद्वारा का कंपाउंड होता है, उसको सफाई करना, साफ सफाई करना, और प्रॉपर क्यूज फॉर दर्शन, और जितने भी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए उसको एक लाइन में करना, ये लोकेश की फैमिली जो है प्रत्येक साल करती है। ये एक फैमिली ट्रेडिशन होता है जो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, केयर एंड एप्रिसिएशन। वी वेयर इन द फैमिली, जब हम फैमिली मेंबर्स के बीच में रहते हैं तो केयर और एप्रिसिएशन हमें
मिलते रहते हैं। केयर करना मतलब होता है देखभाल करना, एप्रिसिएशन मतलब होता है कि हमें जो तारीफ होती है, हमें जो प्रशंसा की जाती है वो है। द केयर एंड एप्रिसिएशन फॉर वन अनदर आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ फैमिली। जो केयर होता है, एप्रिसिएशन होता है, वो किसी भी परिवार का एक महत्वपूर्ण एक ताकत होती है, परिवार के बीच में एक मजबूती प्रदान करता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द फैमिली मेंबर्स स्पेंड टाइम टुगेदर। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में हम टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच रह करके समय का कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं। इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स। साथ ही आप देखेंगे कि लोगों के बीच में एक संबंध तैयार होता है, एक बॉन्ड्स तैयार होता है अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के बीच में हम जो है अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। द इंटरेक्शन गिव देम अपॉर्चुनिटी टू रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट। इनके साथ ही हम इंटरेक्शन होते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। गिव देम अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज होती है, जो हमें मौका मिलती है टू रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट, हम उससे हम क्लोज कॉन्टेक्ट आते हैं। डेवलप हार्मोनी एंड अंडरस्टैंडिंग, हम हमारे बीच में सामंजस्य और एक दूसरे को समझने का जो विकास होता है, डेवलप होता है। द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की देखभाल करते हैं विथ अ लॉट ऑफ लव एंड पेशेंस। और साथ साथ बच्चों को स्नेह भी मिलता है, एक दूसरे का ध्यान धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक वो बच्चों को देख रेख करते हैं। सिमिलरली द चिल्ड्रन आल्सो लुक आफ्टर द एल्डर्स। जिस तरह से पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से चिल्ड्रन जो है वो बड़ों का भी ध्यान रखते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फैमिली मेंबर्स के जितने भी लोग होते हैं उसकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। This responsibility must be shared and the wishes of the other must be respect। और इससे क्या होता है कि जो जिम्मेदारियां होती हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, और उनके बीच में आपसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उनका एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट जो होता है वो बना रहता है। Okay, now the given pictures, the children's parents, grandparents, they are playing cricket, and one children's एक बच्चा जो है वो अपनी दादी माँ का ख्याल रख रहा है, या उसके मतलब एक तरह से कहा जाता है कि पिक्चर्स में हम ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हम फैमिली में रह करके हम एक दूसरे का केयर कर सकते हैं, एक दूसरे की अप्रिसिएशन कर सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, द फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो इन द फैमिली मेंबर्स देखते हैं कि फैमिली में कुछ चीज़ें पसंद होती है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इन ईच फैमिली, प्रत्येक फैमिली में द मेंबर्स हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक, उनकी अपनी खुद की पसंद नापसंद होती है। इट में बी स्पेशल डिश, कलर, ड्रेस, म्यूजिक और टेलीविजन चैनल। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की अपनी स्पेशल डिश होती है, खाने में उनको क्या पसंद होता है, कलर, ड्रेस, म्यूजिक और टेलीविजन चैनल, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। द मेंबर आल्सो है प्रेफरेंसेस, The member also have preferences as far household chores are concerned। आप देखेंगे कि घरों में काम करने को लेकर भी अपनी पसंद नापसंद को देखते हैं। दे मे आर मे नॉट लाइक, वो उसको पसंद कर सकते हैं और पसंद नहीं भी कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग क्लॉथेस, कपड़े धोना, बाइंग ग्रोसरीज, ग्रोसरीज को खरीदना, पेइंग बिल्स और वाटरिंग प्लांट्स, बिल्स को पे करना, वाटर प्लांट्स को वाटर देना। बट ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर नेसेसरी। लेकिन हम देखेंगे कि सारे जितने भी घरेलू काम जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को समझे और महत्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आप इन द गिवन पिक्चर्स आप देख रहे होंगे कि बच्चे जो है टेबल साफ कर रहे हैं,
गाड़ियां धो रहे हैं, तो ये सब जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो अपनी पसंद से करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी काम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फैमिली सपोर्ट। व्हाट हैपन व्हेन अ फैमिली मेंबर फेस अ प्रॉब्लम? क्या होगा जब कोई फैमिली मेंबर्स जो है किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? डू वी स्टैंड फॉर हिम हर? क्या हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं इन चीजों में? सो ऑफ कोर्स हम बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। ऑल फैमिली गिव सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। जितनी भी फैमिलीज होती हैं वो इमरजेंसी के समय उन सबको सपोर्ट देती है। इट हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम द डिफिकल्टी। जब कोई बीमार होता है या परेशानियों का सामना करते हैं तब हमें आगे आकर के खड़े होना चाहिए, हमें उसकी मदद करना चाहिए। यहाँ पर एक पिक्चर्स दिया हुआ है, साथ में लिखा है सोनियाज मदर मेट विथ एन एक्सीडेंट। सोनिया की जो माँ होती है वो एक्सीडेंट हुई रहती है, उससे मिलने के लिए जाती है। शी वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल एंड इमीडिएटली पुट ऑन ऑक्सीजन। तो शी वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल एंड इमीडिएटली पुट ऑन ऑक्सीजन। वो क्या करती है कि उनको तुरंत ऑक्सीजन दिया जाता है, इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन दे करके दिया गया। शी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका ब्लड जो है वो निकल जाता है। द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्टेड द फैमिली टू अरेंज फॉर 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड। तो डॉक्टर जो है वो उनको निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि फैमिली को 3 यूनिट्स ब्लड की अरेंज करना होगा टू सेव हर लाइफ, अगर उनके जीवन को बचाना है तो। सोनियाज कजन्स readily donated blood. Her aunt looked after their home and her uncle stayed in the hospital to help her. सो यहाँ पर सोनियाज कजन्स रिडली डोनेटेड ब्लड। सोनिया की कजन्स जो होती है तुरंत ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। हर आंट लुक्ड आफ्टर देयर होम। उसकी जो आंटी होती है वो घर की देखरेख करने के लिए चली जाती है। एंड हर अंकल स्टेड इन द हॉस्पिटल। उसके अंकल जो है वो हॉस्पिटल में ही रह करके हेल्प हर फादर, उसके फादर का हेल्प करता है। द फैमिली सपोर्ट एंड केयर हेल्प सोनियाज मदर टू रिकवर क्विकली। और फैमिली के सपोर्ट से सोनिया की मदर जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, और इसलिए कहा गया है कि फैमिली सपोर्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ द गिवन क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इज नीडेड इन केस एन एल्डरली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज इल? किस तरह का क्या सपोर्ट कर सकते हैं जब हमें एल्डर्स मेंबर, फैमिली के एल्डर्स मेंबर जो है बीमार हैं, तो हमें किस तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, whom would you टेलीफोन कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एट होम? जब आप घर में हो तो आप किसको कॉल करेंगे जब इमरजेंसी आ जाती है? सो द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज। ऑल फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज लाइक कुकिंग। आप देखेंगे पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज, फैमिली में रहते हैं तो अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। तो सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में जो एक्टिविटीज होती है जैसे कुकिंग, लाइक कुकिंग, ईटिंग, राइटिंग, पोएट्री और सिंगिंग। मतलब खाना बनाना, खाना, लिखना, पोएट्री और सिंगिंग, पोयम कविता पाठ करना, गाना गाना। सम ऑफ देम आर गुड एट वन एक्टिविटी while द अदर आर एक्सीलेंट एट अनदर। कुछ होते हैं उनमें बहुत अच्छे होते हैं और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो बहुत ही एक्सीलेंट होती है अलग दूसरे से। फैमिली नर्टर्स द स्पेशल टैलेंट ऑफ द मेंबर्स, द encourage help। The family nurtures the special talent of the members। मतलब फैमिली जो है अपने मेंबर्स को कैसे पालन पोषण करती है, उसके पास एक स्पेशल टैलेंट होता है। द इनकरेजमेंट हेल्प द मेंबर्स टू एक्सेल। और इस तरह से वो फैमिली जो है वो इनकरेज करता है सभी मेंबर्स को कि कैसे उनको रहना है, कैसे किस तरह का काम।
तो द फैमिली इंकरेजमेंट हेल्प द मेंबर्स टू एक्सेल। तो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो मदद करते हैं उनको आगे बढ़ाने में, उसको अच्छा श्रेष्ठ बनाने में। नीचे दिया हुआ है गिवन द पिक्चर्स एंड सम टॉपिक्स। आदित्य वाज अ शाई चाइल्ड। आदित्य जो होता है वो एक शर्मीला बच्चा होता है। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स इनकरेज हिम बट ही वाज स्केयर्ड ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज। उसके पेरेंट्स और टीचर जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, लेकिन किंतु वह स्टेज में जाने से डरता है। हिज क्लास टीचर मेड हिम पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप सॉन्ग। उसकी जो क्लास टीचर होते हैं वो उसको ग्रुप सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए करते हैं। नाउ ही हैज गेन्ड कॉन्फिडेंस। अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है और पार्टिसिपेट इन ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, डिबेट्स, कंपेयरिंग, न्यूज रीडिंग। और जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो पार्टिसिपेट करता है ड्रामा में, सिंगिंग में, डिबेट्स में, कंपेयरिंग में, न्यूज रीडिंग करना और एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजों में वो पार्टिसिपेट करता है। He also sings at family and neighborhood function। उसके साथ ही वह फैमिली के बीच में रह करके या आपस में पड़ोस में वो सारे फंक्शंस में वो गाना गाता है। एवरीबडी एंजॉय लिसनिंग टू हिज मेलोडियस वॉइस। और उसकी मधुर आवाज को सभी लोग जो है एंजॉय सुन करके एंजॉय करते हैं। हिज पेरेंट्स एंड द अदर चिल्ड्रन आल्सो लव टू सिंग विद हिम। और उसके पेरेंट्स के साथ साथ सभी बच्चे जो हैं उसके गाने को पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। दैट इज द important part when the family is support or encourage the children, they are the confidence and they are work different types of activities. Now the next okay, now the given question, give their answer. First question, what is your special talent? Now second question, who is the best singer in your family? And third question, who is the best cook in your family? मतलब आपका स्पेशल टैलेंट क्या है, आपके परिवार में कौन जो है अच्छे से गाना गाते हैं, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कौन आपके घर में सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स, द फैमिली मेंबर्स टेल द चिल्ड्रंस अबाउट ग्रेट पर्सनालिटी। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो बच्चों को ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में बताते हैं। देयर डीड्स एंड मैसेजेस, उसके काम को, उसके संदेश को, उसको मैसेजेस को। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, वो किसी स्टोरी के रूप में, कथा के रूप में, गिफ्टिंग बुक्स टू चिल्ड्रंस और विजिटिंग मोन्यूमेंट्स म्यूजियम। जो बुक्स के थ्रू या बच्चे जो होते हैं वो घूमने जाते हैं, विजिट करते हैं मोन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स एक्सेट्रा। तो ये सब के थ्रू जो है रोल मॉडल्स के बारे में फैमिली मेंबर्स बताते हैं। नाउ डू यू नो द चिल्ड्रंस एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरी अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज। बच्चे जो होते हैं वो ग्रेट पर्सनालिटीज की स्टोरी सुन करके एंजॉय करते हैं, लाइक महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा, रानी झांसी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एक्सेट्रा। Many parents read out news items related to the life of great people or talk about current affairs। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो इसको पढ़ते हैं, न्यूज को पढ़ करके उसके संबंधित उसके जीवन से संबंधित जो उसके ग्रेट पीपल्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं और करेंट अफेयर्स भी तैयार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। दिस कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन डिपेंड द बॉन्ड्स अमंग फैमिली मेंबर्स। और इस तरह से बातचीत करने से, डिस्कशन करने से उनके फैमिली मेंबर्स के बीच में एक संबंध बन जाता है। नेक्स्ट, देयर मे बी सम फैमिली मेंबर्स whom you admire for their personality। कुछ फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में, जैसे आपके स्पेशल टैलेंट हो गया, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी और अफेक्शनेट नेचर्स, आप जो समाज को दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, आपका जो स्वभाव है, नेचर है सोसाइटी में, उसको लेकर के। द स्पेशल मेंबर में बी अ टॉल अंकल, वो आपके अंकल हो सकते हैं,
आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं जो आपके लिए एक रनर का काम कर सकते हैं। ग्रैंड मदर हु राइट्स स्टोरी, आपके ग्रैंड मदर जो है स्टोरी राइट कर सकती है। आर एन आंट विथ लॉन्ग सिल्की हेयर, आपकी आंटी हो सकती है। इट मे बी अ मेंबर हु मेक्स एवरीवन लाफ विथ हिज जोक्स आर मिमिक्री। और उसके साथ ही आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसे भी होंगे जो आपको हमेशा जोक्स करते होंगे, मिमिक्री करते होंगे। यू वांट टू बी लाइक देम, जिसको आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमेशा रहें। दे आर यूर रोल मॉडल्स, वो आपके रोल मॉडल्स हैं। हुज ओवर यूर रोल मॉडल्स में बी, जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं, ट्राई टू इम्बाइब हीज हर पॉजिटिव क्वालिटीज। तो हमें चाहिए कि उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उसको हम अपनाएं और उसको अपने रोल मॉडल्स के रूप में देखें। Now, the some questions are given. The first, name one family member whom you admire the most. आप किसी एक फैमिली मेंबर का नाम बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज ही सी रिलेटेड टू यू, वो आपसे क्या संबंध रखते हैं, कैसे संबंध रखते हैं। नेम टू क्वालिटीज दैट यू एडमायर हिम हर फॉर, और आपकी प्रशंसा के लिए उनकी कोई 2 क्वालिटीज आपको बतानी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो आप हमेशा अपना जो समय है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करें। यूर गुड क्वालिटीज मेक यू हैप्पी, आपकी अच्छी क्वालिटीज ही आपको खुशी दे सकती है, कॉन्फिडेंस दे सकता है। एंड पॉपुलर विथ अदर, वो दूसरों से अलग आपको रख सकता है, पॉपुलर बना सकता है। शेयर यूर फीलिंग, होप्स, ड्रीम्स, फियर्स, जॉय, सॉरोज एंड एक्सपीरियंस विथ यूर पेरेंट्स। आपकी जितनी भी आशाएं हैं, सपने हैं, डर है, इंजॉय है, दुख है, सबको पेरेंट्स के साथ आप शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। योर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में। दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इनटू अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वे आपको